नमस्कार, मैं अमन कुमार। आइए आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एनिमल, जो कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था प्लांट अर्थात पादप क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल या फिर जंतु, इनके प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। तो वो देखने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि पादप और जंतु में क्या मतलब कि विभिन्नता पाई जाती है, वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो इधर में हमने प्लांट का लिख रखा है, इधर में हमने एनिमल का लिख रखा है। हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें मेन डिफरेंस होता है। तो जो प्लांट होते हैं वो स्थिर तथा इमोबाइल होते हैं। मतलब जो प्लांट होते हैं वो स्थिर होते हैं, मतलब कि आप बचपन में किसी प्लांट को यहाँ पे लगा दिए तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद भी वो प्लांट वहीं पर रहेगा। ऐसा मतलब स्थिर या फिर इमोबाइल होते हैं प्लांट, मतलब जो जहाँ पे है वहीं पे रहेंगे, वहाँ से हिल डुल नहीं सकते। भले उनकी जड़ें तने या फिर पत्तियाँ थोड़ा सा ग्रो कर सकती हैं अंदर की तरफ, लेकिन वो यहाँ से आगे की तरफ नहीं हिलेंगे, वो स्थिर रहते हैं। लेकिन वही एनिमल में क्या है कि एनिमल अस्थिर तथा मोबाइल होता है। मतलब जो एनिमल होते हैं कि वो स्थिर नहीं रहते, मतलब आज यहाँ पे है कल कहीं और है, परसों कहीं और है, ऐसा मतलब कि उनका जगह चेंज होते रहता है एनिमल का। और उनमें एक खास बात होती है कि वो मोबाइल होते हैं, मतलब कि वो एक जगह पे टिकते नहीं हैं, मतलब दूसरे मतलब वही अस्थिर रहते हैं, मतलब इधर से उधर करते रहते हैं मोबाइल की तरह से। और जो ये प्लांट होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, बट जो एनिमल होते हैं वो मोबाइल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लांट जीवन भर ग्रोथ करते रहते हैं। मतलब जो प्लांट होते हैं वो जीवन भर ग्रोथ करेंगे। जब प्लांट छोटे से मतलब पौधा रहेंगे तो भी ग्रोथ करेंगे, और जब प्लांट बड़े हो गए मतलब विशाल पेड़ बन गए तो या फिर वो बूढ़े हो गए तब भी वो ग्रोथ करते रहते हैं। बट हम लोग में ऐसा नहीं होता। एनिमल में क्या होता है कि वो जब बच्चा से लेकर लगभग 18 से 20 साल तक ही ग्रोथ करेगा। या फिर ये ह्यूमन का है, अदर एनिमल का मतलब कि उनका भी फिक्स है कि वो ज़्यादा दिन तक ग्रोथ नहीं करेंगे। उनका ग्रोथ कुछ ही निश्चित समय तक रहता है, उसके बाद वो रुक जाता है उनका ग्रोथ। ये होता है एनिमल निश्चित समय तक ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लांट। प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कि जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा अपना खाना स्वयं प्लांट बनाते हैं, वो किसी पे निर्भर नहीं रहते। बट हम लोग में क्या है एनिमल में कि वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। अब ये नहीं कि किचन में खाना बना लिए वो वाला ना, वो मतलब कि क्या प्लांट अपना मतलब एक एक पार्ट जोड़ते हैं। हम लोग क्या या फिर फल सब्जियों पे डिपेंडेंट है, या फिर ये मांस वगैरह पे हम लोग डिपेंडेंट है। अगर वो नहीं मिले तो हम लोग मर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग हेट्रोट्रॉफिक होता है, मतलब कि हम लोग दूसरे चीज़ पे डिपेंड हैं, अपने मतलब आत्मनिर्भर हम लोग नहीं हैं। जबकि प्लांट जो है वो आत्मनिर्भर है, अर्थात ऑटोट्रॉफिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करते हैं, बट वही एनिमल उस प्रोसेस को नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वाल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जो प्लांट होते हैं उनमें सेल वाल और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सेल वाल क्या होता है कि जो सेल होता है उसका आउटर लेयर होता है जो कि उसका प्रोटेक्ट भी करता है सेल को, तो वो सेल होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल या लिगोप्लास्ट वो होता है, मतलब पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वो प्लांट में पाया जाता है। बट वही एनिमल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही सेल वाल होता है ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लांट एनिमल कितने प्रकार के। तो एनिमल दो प्रकार के होते हैं, या तो एनिमल वर्टिब्रेट होंगे नहीं तो इनवर्टिब्रेट होंगे। वर्टिब्रेट क्या होंगे कि जिसके पास बैक बोन होता है, मतलब ये आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसके पास रीढ़ की हड्डी है अर्थात बैक बोन है, वो मतलब वो एनिमल वर्टिब्रेट है। तो उनके एग्जांपल में आ जाएंगे जैसे कि ह्यूमन हो गए, ह्यूमन में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, या फिर कुत्ते हो गए, बिल्लियाँ हो गई, शेर हो गई, गाय भैंस वगैरह जितने भी हैं, या चूहा हो गया या सांप हो गया, इन सभी में रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, अर्थात वो वर्टिब्रेट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं। मतलब इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें कि रीढ़ की हड्डियाँ नहीं पाई जाती, अर्थात बैकबोन नहीं पाया जाता, वो सीधे से खड़े नहीं हो सकते। मतलब ऐसे हम लोग खड़े हैं वे कभी ऐसे खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि जिस पर हम लोग खड़े हैं हम लोग बैकबोन की सहायता से खड़े हैं। यहाँ पे ऊपर में, नीचे हम भले ही लेग
की हड्डियों पर हम लोग खड़े हैं, लेकिन ऊपर की आप बात करें तो यहाँ पे बैकबोन के द्वारा हमारा ये जो पेट वगैरह है वो खड़ा हो पाया है। लेकिन वही जिनमें इनवर्टिब्रेट नहीं है जो जानवर, वो इनवर्टिब्रेट है तो उनमें तो बैकबोन ही नहीं आता, तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में हो जाएगा अमीबा, तिलचट्टा, या फिर कॉकरोच, या फिर एक होती है स्टारफिश, जो कि यहाँ पे जगह नहीं था तो हमने फिगर बना दिया स्टारफिश, या फिर मच्छर हो गए, या फिर मक्खियाँ हो गई। ये सभी कभी खड़े नहीं हो सकते ऐसे, वो मच्छर मक्खियाँ ऐसे होती हैं, फिर नीचे से उनके पैर यहाँ पे लगे होते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने के लिए, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं एनिमल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने देखा एनिमल 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब इसमें रीढ़ की हड्डियाँ होंगी, और इनवर्टिब्रेट मतलब इसमें रीढ़ की हड्डियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिब्रेट को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। जो वर्टिब्रेट अर्थात रीढ़ की हड्डियाँ जिन जिन जानवरों में पाई जाती है उनको हम लोग 5 प्रकार में बांटते हैं। तो पहला हो जाएगा पीसेस अर्थात मत्स्य मतलब मछलियाँ। दूसरा हो जाएगा एम्फीबियंस या फिर उभयचर हिंदी में। एम्फीबियंस वो क्या होते हैं कि वो पानी में भी रहेंगे और ज़मीन पे भी रहेंगे, उन्हें हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि मेढक को आपने देखा होगा, वो पानी में भी रहेगा ज़मीन पे भी रहेगा। या टर्टल कछुआ, वो पानी में भी रहेगा और ज़मीन पे भी रहेगा, ये उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और पीसेस की एग्जाम्पल मछलियाँ हो जाएंगी, डॉल्फिन ये गड़ई वगैरह, ये सब एग्जाम्पल में हो सकते हैं मछलियाँ। उभयचर आपने समझा एम्फीबियन जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं सरीसृप मतलब रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं जो कि रेंग के चलते हैं, ऐसे खड़े होकर नहीं चलते, वो रेंग के चलते हैं, उन्हें हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं। जैसे कि सर्प अर्थात सांप हो गए, सांप को आपने देखा होगा वो रेंग के चलते होंगे, या फिर छिपकलियाँ वो भी रेंग के चलती हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं पक्षी अर्थात एविस। एविस क्या होते हैं मतलब कि पक्षी जो कि आकाश में उड़ते हैं, उन्हें हम लोग पक्षी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएंगे ऑस्ट्रिच हो जाएंगे, हमिंग बर्ड हो जाएंगे, या फिर गौरैया, कौवा, ये सब बत्तख वगैरह हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि जो आकाश में उड़ते हैं वही पक्षी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑस्ट्रिच है वो भी पंछी है, बट वो ऐसे पंछी है कि वो उड़ नहीं सकते आकाश में, वो आकाश में उड़ते नहीं हैं, वो मतलब ज़मीन पे ही रहते हैं, लेकिन वो पंछी ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्टिब्रेट का पाँचवा नंबर जो कि स्तनधारी अर्थात मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स के एग्जांपल में आप देख सकते हैं मनुष्य मतलब ह्यूमन हो जाएंगे, या फिर ये ब्लू व्हेल हो जाएंगी, या फिर ब्लू व्हेल अलग आप बोलेंगे कि मछली है, बट वो एक्सेप्शन है। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, वो मैमल्स है, इसलिए वो स्तनधारी में आ जाएंगे। ब्लू व्हेल हो जाएंगे, फिर कुत्ता हो जाएंगे, बिल्ली हो जाएंगी, गाय भैंस बकरी वगैरह, ये जितने हैं ये सभी मैमल्स हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक नाम या फिर साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम क्या होते हैं कि जितने भी एनिमल होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो अपने ही जैसा सेम मतलब जाति से करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है रिप्रोडक्शन करके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, ऑफ स्प्रिंग वो एक ही जाति के या फिर एक ही स्पेसिस के होते हैं, मतलब कि जो रिप्रोडक्शन होता है एक ही जाति में होता है, अलग अलग में नहीं होता है। मतलब इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ समान लक्षण वाले विभिन्न जातियों के समूह को वंश या फिर जीनस कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी जो मतलब कि लक्षण है वो समान हो जाते हैं। जैसे कि या फिर एक कुत्ता है या फिर दूसरा कुत्ता है, इस कुत्ते का भी लक्षण समान है और दूसरे कुत्ते का भी लक्षण समान, मतलब ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। और बनावटी मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर देखें तो इसके पास भी पूंछ है, उसके पास भी पूंछ है, बस अंतर कहाँ पे है कि इसका कलर दूसरा है, उसका कलर दूसरा है, यहीं पे। तो क्या होता है कि कुछ कुछ जो जानवर होते हैं उनमें जो लक्षण होते हैं वो सेम लक्षण हो जाते हैं। तो जब जानवर के लक्षण सेम हो जाते हैं तो मतलब उससे हम लोग जीनस कहते हैं, मतलब जीनस कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया कि जीवों के नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति को मतलब प्रस्तुत किया, मतलब जीवों के नाम के लिए द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया। तो जैसे क्या होता था कि कभी कभी आप दूसरे देश में जाइए, जैसे कि आप चले गए अमेरिका में, तो वहाँ पे लोग डॉग को कुत्ता नहीं समझेंगे, वहाँ पे लोग डॉग को आप डॉग बोलिएगा तो ही वो समझेंगे। बट इंडिया में क्या है कि आप
कभी कभी जो जो एरिया डेवलप नहीं है वहाँ पे आप जाके कुत्ते को डॉग बोलिए तो लोग नहीं समझेंगे, वहाँ पे लोग आपको कुत्ता ही बोलना पड़ेगा तो ही समझेंगे। ऐसा ऐसा बहुत सारे देश में था कि कुत्ते को ही बहुत सारे नामों से जाना जाता था, इसीलिए अगर वहाँ पे दूसरा कोई नया व्यक्ति जाता है तो इसलिए उसको मतलब बोलने या फिर उसको समझने में दिक्कत होती थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि साइंटिफिक नेम बनाया गया कि नहीं, जो ये जो डॉग है इसका एक साइंटिफिक नेम होगा, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको एक ही नाम से जाना जाएगा। मतलब हायर लेवल पे आप बात कीजिएगा तो उसका एक ही नाम होगा जो कि उसका साइंटिफिक नेम होगा। जैसे कि मैंगो का हो गया, तो मैंगो का क्या है कि मैंजीफेरा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं तो आप अगर मैंजीफेरा इंडिका अगर बोलते हैं तो अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं तो वो समझ जाएंगे कि हाँ ये आम को बोलना चाहता है। वही आप इंडिया में आइएगा तो वो आपको आम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लोग उतने डेवलप नहीं हैं, ये धीरे धीरे डेवलप अभी हो रहा है, इसलिए जो इंडिया में आपको आम ही बोलना पड़ेगा। बट वो आप अमेरिका में आम बोलिएगा तो लोग नहीं समझ पाएंगे जल्दी। मैंगो बोलिएगा तो वो भी समझ जाएंगे, लेकिन वहाँ पे आप मैंजीफेरा इंडिका बोलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए मतलब साइंटिफिक नेम इसलिए दिया गया कि ताकि दिक्कत ना हो, सभी लोग आसानी से इसे समझ पाएँ, एक ही नाम होगा पूरे वर्ल्ड में। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया मतलब द्विनाम पद्धति, उसमें क्या कहा गया कि जो जीवों के नाम होगा, साइंटिफिक नेम होगा जीवों का मतलब एनिमल का जो साइंटिफिक नेम होगा उसको हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। मतलब दो पार्ट में हम लोग कैसे बांटेंगे, जो जो पहला अक्षर होगा वो उसके जीनस या फिर उसके वंश को दर्शाएगा कि ये जानवर किस वंश का मतलब किस जीनस का है। नेक्स्ट जो अगला अक्षर होगा वो उसकी स्पेसीज या फिर उसकी जाति को दर्शाएगा कि नहीं ये जानवर इस जीनस का तो है लेकिन किस जाति का है वो उसको दर्शाएगा। हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि एक हमने नाम लिख रखा है मैंजीफेरा इंडिका जो कि मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका पहला अक्षर है मैंजीफेरा वो दर्शा रहा है कि ये जीनस वंश का है, मतलब जीनस इसका वंश है, जीनस ये जीनस को दर्शा रहा है, मतलब मैंजीफेरा जो है उसका जीनस है, यानी कि मैंजीफेरा वंश से ये आम आया हुआ है। नेक्स्ट जो इंडिका है उसकी जाति को दर्शा रहा है कि मैंजीफेरा वंश का तो है ही लेकिन उसकी जो जाति है वो इंडिका जाति का है, ये आम। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोसेपियंस, जो होमो दर्शा रहा है वो वंश को दर्शा रहा है कि नहीं ये जो मनुष्य है वो होमो वंश का है लेकिन किस स्पेसीज की है तो सेपियंस स्पेसीज की है, मतलब कि जो उसकी जाति है वो सेपियंस है। उससे बेहतर समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे पैंथेरा लियो और यहाँ पे पैंथेरा टाइग्रिस। यहाँ पे आप दोनों देख रहे हैं कि पैंथेरा दोनों सेम है। तो वो सेम किस लिए है कि जो ये पैंथेरा लियो जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है और पैंथेरा टाइग्रिस जो कि टाइगर का साइंटिफिक नेम है। तो जो पैंथेरा लियो है उसमें क्या होता है कि जो पैंथेरा है वो उसके वंश को डिनोट कर रहा है दोनों में, कि जो ये शेर या फिर जो टाइगर है वो पैंथेरा वंश से आए हुए हैं, मतलब दोनों का वंश सेम है। लेकिन हमने पढ़ा कि जब उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है तो उसका वंश चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों का वंश सेम है, मतलब पैंथेरा वंश के ही है लेकिन इनकी जाति अलग है। ये एक लियो जाति का है, एक टाइग्रिस जाति का है, इसलिए इनको हम लोग पैंथेरा लियो मतलब कि लायन को जानते हैं और पैंथेरा टाइग्रिस मतलब टाइगर को जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायरस मतलब विषाणु, हिंदी में विषाणु होते हैं, मतलब वायरस क्या होते हैं। तो जो वायरस वर्ड है वो कहाँ से आया तो लैटिन भाषा से आया है। जो वायरस वर्ड है वो लैटिन भाषा वायरस अर्थात वायरस से ही आया है, जिसका अर्थ होता है पॉइजन या फिर विष, जो कि जहर उसका अर्थ होता है। वायरस का अर्थ ही होता है जहर, कि मतलब जिसको ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं वो समझ लीजिए कि उसको जहर ही हो गया है वो। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वायरस होते हैं वो हमेशा रोग को उत्पन्न करते हैं, वो मानव के लिए लाभकारी नहीं है, मतलब कि लाभदायक नहीं है, वो हमेशा हार्मफुल है, मतलब कभी भी वो मानव को लाभ नहीं दे सकते, हमेशा हानि ही देंगे वायरस। जैसे कि अभी फ़िलहाल में तो चल ही रहा है कोरोना, जो कि ये भी वायरस है, कभी भी मानव को मतलब लाभ नहीं दे सकता, मतलब फ़ायदा नहीं दे सकता, हमेशा हानि ही देगा कोरोना। नेक्स्ट हम देखते हैं जो वायरस को संक्रामक कणों को वायरियोन्स कहते हैं। जो वायरस के जो संक्रामण कण होते हैं मतलब कि इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं, जो वायरस के इन्फेक्टियस पार्टिकल होते हैं उसे हम लोग विरियोन्स के नाम से या फिर विरियोन्स के नाम से जानते हैं। वायरस के इन्फेक्टियस कण को मतलब इन्फेक्टियस पार्टिकल को हम लोग विरियोन्स के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट जो हम समझते हैं कि जो वायरस होता है, वायरस में क्या होता है कि या फिर उसमें डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। वो डीएनए मतलब कि ये वायरस में ये दोनों नहीं पाए जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक पाया जाएगा, या फिर डीएनए पाया जाएगा या फिर आरएनए पाया जाएगा वायरस में। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि जो वायरस होता है वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोपिक मीना सूक्ष्मदर्शी नहीं बल्कि अति सूक्ष्मदर्शी अर्थात अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं वायरस। ये संक्रामक कण होते हैं, मतलब कि ये बहुत जल्दी संक्रमित होते हैं, मतलब एक दूसरे में जल्दी जल्दी फैलते हैं। मतलब जिसको वायरस वाली बीमारियां होती हैं वो फैलते हैं, जैसे कि कोरोना है, वो एक व्यक्ति को होगा तो दूसरे को होगा, फिर दूसरे से तीसरे को होगा। ये समझ सकते हैं ये छुआछूत की बीमारी है, मतलब फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो वायरस होते हैं वो वायरस में मेनली क्या पाया जाता है, तो जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि वो अपना मतलब कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए, मतलब डिवीज़न करके वो अपना जनसंख्या कैसे बढ़ाए, उसके लिए जेनेटिक मटेरियल होता है। और उसमें मतलब उनको ज़िंदा रखने के लिए या फिर एक्टिव रखने के लिए कुछ प्रोटीन पाया जाता है। बस वायरस में मेनली यही दो चीज़ पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन वायरस में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो वायरस होता है वो लिविंग के बॉडी में अगर आ जाता है, मतलब कि हमारे शरीर में वायरस आ गया, अभी बाहर है तो इनएक्टिव है, जैसे ही हमारे शरीर में आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, अर्थात वो काम करने लगेगा। जैसे ही हमारे शरीर से बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा, समझिए, तो वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो वायरस को जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानी जाती है कि जब वायरस मतलब लिविंग के शरीर के अंदर आएगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, जैसे ही इनसे बाहर निकलेगा तो वो इनएक्टिव हो जाएगा, अर्थात मर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैक्टीरिया, जिसे हम लोग हिंदी में जीवाणु भी कहते हैं, जीवाणु। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं कि वो पूरी तरह से वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, जबकि यही यूकैरियोटिक जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और जो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ये भी होते हैं। वायरस भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक और बैक्टीरिया भी अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं। मतलब सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, मृतोपजीवी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। वो क्या होते हैं कि ये हेटेरोट्रॉपिक का ही पार्ट है सेप्रोफाइटिक, मतलब ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। मतलब कि ये सड़े गले चीज़ को ये खाते हैं। जहाँ कहीं पे देखिएगा कि कोई कचरा फेंका हुआ है तो उसमें आप ज़रूर देखेंगे मतलब 10-20 दिन के बाद कि वो गल रहा है। वो क्यों गल रहा है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया लग चुके हैं। मतलब कि जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होने के कारण हमें दिख नहीं पाते अपने नंगी आंखों से, बट वो उसी कचरे को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें ज़रूर बैक्टीरिया आपको नज़र आएंगे, वो जो कि सड़े गले चीज़ को खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मतलब इनमें एक ही सेल होता है। इनका जितना ही फंक्शन करेगा डाइजेशन का या फिर एक्सक्रीशन का या रिस्पायरेशन का, जो भी काम होगा वो एक ही सेल करेगा। जो मतलब इसमें बहुत मल्टी सेलुलर ये नहीं होते हैं कि रिस्पायरेशन के लिए अलग सेल, डाइजेशन के लिए अलग सेल, एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल, न्यूट्रिशन के लिए अलग सेल, ऐसा इनमें कुछ नहीं होता है, इनमें एक ही सेल होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया, ये दोनों होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन जब रहेगा तब ये ग्रो करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को एरोबिक कहेंगे। और जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो भी वो ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया में प्रजनन वो कैसे होता है, तो वो बैक्टीरिया में जो प्रजनन होता है सेल डिवीजन के कारण, मतलब सेल डिवीजन, एक सेल है फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे ऐसे होते होते सेल डिवीजन होता है बैक्टीरिया में, इनकी जनसंख्या बढ़ती है। नेक्स्ट दूसरा होता है बाइनरी फ्यूजन, ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। और एक लास्ट है रिकॉम्बिनेशन के द्वारा भी ये रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करते हैं।
मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स कर लेंगे। मतलब कि जो जब जीवित हैं तो वो मतलब कि जो लिविंग, मतलब मान लीजिए कोई लिविंग ही मर गया, जैसे कुत्ता वत्ता मर गया, तो उसको सड़ाने गलाने का काम करेंगे कि बैक्टीरिया ही करेंगे। उसके शरीर से वो नाइट्रोजन निकाल के फिक्स कर लेंगे, और जब वो मरते हैं तो वो मिट्टी में उनके जैसे ही वो मरेंगे तो जो नाइट्रोजन है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसलिए वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं कुछ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। मतलब जो जीवाणु होता है कभी कभी हमको लाभ भी देते हैं और कभी कभी हमें मतलब कि खतरा भी हमारे लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैक्टीरिया के शेप के बारे में। बैक्टीरिया का जो शेप है वो बहुत अलग अलग प्रकार के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक बेसिली बैक्टीरिया जो होते हैं जो कि रॉड शेप के होते हैं, मेनली ये रॉड शेप के होते हैं या फिर इस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोकाई शेप के। जो कोकाई शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो मेनली सर्कल होते हैं, यहाँ पे वो सर्कल होते हैं। नेक्स्ट एस्पाइरिला भी एक बैक्टीरिया के शेप का ही प्रकार है जो कि स्पाइरल ऐसे ऐसे करके होते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक लिखा नहीं है जो कि कॉमा शेप के होते हैं, मतलब कॉमा शेप ऐसा होता है ना, कॉमा ऐसा इस शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि कॉमा शेप के। और भी बैक्टीरिया का अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं, लगभग 7-8 प्रकार के शेप में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आज हमने देखा एनिमल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग एनिमल के बारे में कुछ ये बातें नहीं जानते हों वो जान पाएँ। थैंक यू।